नमस्कार। इस वीडियो में जैव प्रक्रम और पोषण का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। कुल इस चैप्टर में 50 प्रश्न बनाया गया है। टोटल मिलाकर के 50 प्रश्न ही बना है, परंतु इस वीडियो में मात्र 25 प्रश्न का ही संग्रह किया गया है। शेष प्रश्न, जो शेष 25 प्रश्न बच जाते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा आरजू है, यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला इसका प्रश्न है कि पोषण के कितने प्रकार हैं। तो पोषण के कितने प्रकार हैं यह पूछा गया है। ऑप्शन दिया है ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5 है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पोषण के 2 प्रकार हैं, स्वपोषण और परपोषण। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे जीव जो भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी कि ऐसे जीव, वह जीव जो भोजन खुद बनाता है, क्या कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन स्वपोषण, बी नंबर परपोषण और सी नंबर है प्राणी संपोषण। तो इसका राइट आंसर है ए, स्वपोषण वह जीव कहलाता है, यानी कि स्वपोषी जीव कहलाता है, जो भोजन स्वयं यानी खुद तैयार करता है। तीसरा नंबर प्रश्न है हरित लवक पाया जाता है। ऑप्शन है जंतुओं में, पादप में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। हरित लवक पाया जाता है तो यह पादप में, यानी कि हरे पौधों में पाया जाता है हरित लवक। इसका राइट आंसर बी है। चौथा नंबर प्रश्न, पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है जैव प्रक्रम, प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक प्रक्रम और डी है सभी। तो पौधों का भोजन बनाने का प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जो आप स्पष्ट रूप से इस चित्र में देख रहे हैं। सूरज की रोशनी पड़ रही है पौधों पे, CO2, उसके बाद जल और पर्णहरित पत्तियों में पाया जाता है। इसकी सहायता से पेड़ पौधे, यानी कि जो 4 आवश्यक घटक है, उनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पौधे भोजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है। पांचवा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक में हम लोग जान रहे हैं कि सूर्य प्रकाश है, उसके बाद पर्णहरित है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एक जल भी होता है, यानी कि 4 आवश्यक घटक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक नहीं है। तो सूर्य प्रकाश है ही, पर्णहरित भी है, CO2 है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। छठा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें नहीं होती है। तो यह ऑप्शन है गोबर छत्ता, अमरवेल, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया गोबर छत्ता, जिसे मशरूम कहा जाता है, उसके बाद बी नंबर अमरवेल, दोनों में होता है। गोबर छत्ता का यहाँ पे चित्र है, यह है। उसके बाद अमरवेल का आप यह फिगर देख सकते हैं, यह नीचे में है। तो स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अमरवेल और गोबर छत्ता, यानी इसमें अमरवेल में और गोबर छत्ता में, दोनों में नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, उसके बाद है चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम प्रोडक्ट है, वह ग्लूकोज होता है, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का यह सूत्र है। उसके बाद हम लोग 8वां नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक संपन्न होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, उसके बाद बी नंबर है
ग्लूकोज में, सी सूर्य प्रकाश में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में शुरू से अंत तक संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है और इसका चित्र आप बगल में देख भी सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, क्लोरोफिल वर्णक, बैक्टीरिया, सभी। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका चित्र बगल में भी दर्शाया गया है, इससे समझ सकते हैं यह क्लोरोप्लास्ट का यानी क्लोरोफिल वर्णक का चित्र दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग 10th नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। पौधे के प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। ऑप्शन है जड़, पत्तियां, तना, फूल। तो स्पष्ट है कि पत्तियां पौधे के प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। 11 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे अंग था तो पत्तियां हुई थी और यहाँ पे अंगक है, तो इसका ऑप्शन है पत्तियां, हरित लवक, वर्णी लवक, ओवर्णी लवक। तो यहाँ पे हरित लवक, बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, यह पूछी जा रही है। ऑप्शन है जंतुओं में, हरे पादप में यानी कि हरे पेड़ पौधे में, स्टोमाटा में, सभी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है और हरे पौधे का आप चित्र भी देख रहे हैं बगल में। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, यह महत्वपूर्ण है। हम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधों में होती है, इसको समान रूप से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसका रंग अलग है, लेकिन उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन दिया है लाल और भूरे रंग के पौधे, बी ऑप्शन है उजला और काले रंग के पौधे, सी है दोनों और डी है किसी में नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल और भूरे रंग के पौधे में भी संपन्न होती है। बी ए नंबर ऑप्शन सही है, जो कि इस प्रकार का पौधा होता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहलाती है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, पत्तियां, हरे पौधे, जंतु। तो प्रकाश संश्लेषी इकाइयां कहलाती है क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। जल का H2O और O2 में बांटने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है स्टोमाटा, हरित लवक, सूर्य प्रकाश, सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टोमाटा, जिसका चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है, इसे भी देख सकते। 16 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। परपोषण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो परपोषण के कितने प्रकार हैं यह पूछा गया है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। 17 नंबर प्रश्न है, कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में पोषण होता है, किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण या स्वपोषण। तो इस प्रकार कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में इसका चित्र है कि यहाँ पे कवक का जो कि एक पत्ती है, इसमें कवक यह सब लगा हुआ है, इसे समझ सकते हैं। तो कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में किस प्रकार का पोषण होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृतजीवी पोषण होता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, मलेरिया परजीवी में पोषण होता है। ऑप्शन है परजीवी पोषण, प्राणी संपोषित, मृतजीवी। तो इसमें परजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह आपका हुक वर्म का चित्र दिया हुआ है और यह मलेरिया परजीवी का चित्र दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। मनुष्य, मेढक, अमीबा में पोषण होता है। ऑप्शन है प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, कोई नहीं। तो मनुष्य, मेढक और अमीबा में प्राणी संपोषण होता है, प्राणी संपोषण। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि मनुष्य में प्राणी संपोषण, मेढक में भी, और अमीबा का चित्र तो आप जान ही रहे हैं कि इस प्रकार से होता है, अनियमित आकृति की होती है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं कि अमीबा और पैरामीशियम है। तो अमीबा का आप चित्र समझ ही रहे हैं इस प्रकार से, और पैरामीशियम का
इस प्रकार से फिगर होता है। तो यह कहा जा रहा है कि एक कोशीय है, मृदुजलीय है, प्राणी संपोषीय या सभी है। तो यह अमीबा और पैरामीशियम एक कोशीय होता है, मृदुजलीय होता है और प्राणी संपोषी भी होता है, यानी कि ऑल इसका आंसर होगा सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, अनिश्चित आकार का प्राणी है, यानी कि जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, क्या है? पैरामीशियम, अमीबा, दोनों कोई नहीं। तो अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, इस प्रकार से होती है, लेकिन पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। तो इसका राइट आंसर बी है। इसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, कूटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है, यानी कि कूटपादों की मदद से, इस प्रकार से कूटपाद होता है। तो कौन सा प्राणी है जो भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, मलेरिया परजीवी, गोल कृमि। तो अमीबा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अमीबा के द्वारा भोजन का ग्रहण कूटपाद के द्वारा किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, अमीबा का भोजन है। तो ऑप्शन है शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम और सभी। तो शैवाल भी इसका भोजन है, बैक्टीरिया भी है और डाइटम भी है अमीबा का भोजन। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न में हम लोग हैं, अमीबा में पोषण संपन्न होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, उपयुक्त सभी। तो अमीबा में भोजन संपन्न अंतर्ग्रहण पहले होता है, उसके बाद पाचन भी होता है, उसके बाद अंततः जब भोजन पच जाता है तो बहिष्करण होकर के निकल जाता है अपशिष्ट पदार्थ, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद 25 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, रसधानी में, कूटपाद में, केंद्रक में, तीनों में। तो अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है, यानी कि इस प्रकार से अमीबा का यदि आप चित्र बनाएंगे तो यह हो गया केंद्रक। उसके बाद भोजन यहाँ से इस कूटपाद से ग्रहण करता है और धीरे धीरे अंदर की ओर यह ले जाता है और इस स्थान पे यह रसधानी का निर्माण करता है, रसधानी, और यहीं पे भोजन का पाचन होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग कुल 25 प्रश्नों का अध्ययन किए। जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बस आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को लेकर के हम लोग उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।